30 साल पूरे होने पर श्री राजेश्वरी ज्वेलरी लाया है बम्पर प्राइस 10,000 रुपए के सोने के आभूषण खरीदे और जीतिए कार, 2 व्हीलर्स, लैपटॉप और मोबाइल्स। साथ ही ढेर सारे पुरस्कार जीतने का मौका पाइए। सिर्फ यही नहीं बल्कि श्री राजेश्वरी ज्वेलरी से एक्सचेंज करने पर अधिक लाभ पाइए और पूरे अंडमान में मेकिंग चार्जेस सबसे कम दाम में पाइए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, अबदीन बाजार, पोर्ट ब्लेयर। फोन नंबर 0319223382। नमस्कार, मेरा नाम है हर्षित सिंह तोमर और आप देख रहे हैं न्यूज़ आप तक अंडमान। मेरे पीछे का जो आप नज़ारा देख रहे हैं, हम नॉर्थ इंडिया में जब हम ऐसा नज़ारा देखते हैं टीवी पर तो ऐसा लगता है कि एक साउथ इंडियन मूवी है, मास एक्शन मूवी चलने वाली है, जहां से इस शिप से विलन आएंगे और हीरो उन विलन्स को हराकर मूवी को आगे बढ़ाएगा। वैसे जब हम अंडमान में यहाँ पे वास्तविकता में जब हम यहाँ पे आए हैं तो पता चलेगा ये जुंगली घाट जेट्टी का इलाका है और ये अंडमान का एक वो पॉश इलाका है जिसको यहाँ का सबसे बड़ा मार्केटेबल एरिया भी कहा जाता है। जब यहाँ मैं अंडमान आने वाला था तो मैंने ये जानने की कोशिश करी कि अंडमान की अर्थव्यवस्था में कौन कौन से क्षेत्र अपने अपने तरीके से योगदान देते हैं। तो दूसरे नंबर पर जो क्षेत्र योगदान देने के लिए आता है वो है फिशिंग इंडस्ट्री, यानी यहाँ पे जो मछुआरों का काम होता है, जो मछुआरे अपना बिजनेस करते हैं, वो वाली फिशिंग इंडस्ट्री। और जुंगली घाट जेट्टी अंडमान का वही हब है, फिशिंग हब है। यहाँ पे जब जुंगली घाट जेट्टी भी आए, मैं यहाँ पे लोकल अंडमान के जो लोकल्स थे उनसे जानने की कोशिश भी कर रहा था कि मछुआरों के नेतृत्व से, मछुआरों के नज़रिए से, उनके तौर तरीकों से कौन सी समस्याएं हैं जिनका समाधान की वो बीते बहुत समय से संघर्ष कर रहे हैं और प्रदर्शन भी इधर आए दिन होते रहते हैं। जैसा कि मछुआरों का एक सबसे बड़ा जो यहाँ पे जो समस्या थी वो थी तमिलनाडु से आए मछुआरे और अंडमान के लोकल मछुआरों के बीच हो रहा जो डिस्क्रिमिनेशन है, यानी जो छेद विच्छेद जो होता रहता है, उसको लेकर अंडमान के यहाँ के हमने 2-3 लोकल मछुआरों से बात करी। उन्होंने बहरहाल यहाँ लोकल या ऑन कैमरा बात करने से हमें ज़रूर मना कर दिया, लेकिन अगर उनकी बात से आप सहमत हो आप एक बार कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइएगा। अंडमान के यहाँ के मछुआरों का कहना था कि जो तमिलनाडु से बाहर से आए मछुआरे हैं उनको उनसे आईडी प्रूफ भी नहीं मांगा जाता और वो खुलेआम आराम से पूरी ट्रांसपेरेंसी सबके साथ यहाँ पे अपना पूरा फिशिंग का बिजनेस करते हैं। वही दूसरी तरफ जो अंडमान के लोकल्स हैं, यहाँ पे जो अंडमान के लोकल मछुआरे हैं, उन लोगों को यहाँ पर आकर आधार कार्ड, पैन कार्ड, आईडी प्रूफ, डॉक्यूमेंट समेत बहुत सारे दस्तावेज जमा करने पड़ते हैं, तब जाके उनको कुछ घंटे के लिए यहाँ पे परमिशन मिलती है अपना फिशिंग का जो बिजनेस है वो करने के लिए। अब यहाँ पे जो कांग्रेस के हमारे इनकम्बेंटेड सांसद थे, जो हमारे एमपी थे कुलदीप राय के भी सामने काफ़ी बार सीधी सी बात है, मछुआरों का अगर यहाँ का लोकल मुद्दा है तो वो उनके सामने उठाएंगे। अभी 2-3 हफ्ते पहले यहाँ पे बहुत बड़ा प्रदर्शन भी हो रहा था तो कुलदीप राय भी इधर आए थे। उन्होंने अपने तरीके से जो राजनीति का अभी प्रचार भी चल रहा है, जो राजनेता अपने अपने तरीके से प्रचार कर रहे हैं, कुलदीप राय आए थे यहाँ, मछुआरों से मिले, उनसे बात भी करी। लेकिन ये जो अहम मुद्दा था, जब उसके बारे में बोलना चाहा मछुआरों ने कुलदीप राय से, उन्होंने कहीं ना कहीं उसे टाल मटोल दिया। और ये चीज़ यही के मछुआरों ने मुझे बोला है। जुंगली घाट जेट्टी पे कुलदीप राय जब आए थे उन्होंने बात करी, लेकिन उस मुद्दे पे बात नहीं करी और फिर वो आए, थोड़ा सा उन्होंने दौरा किया, मुआयना किया और चले गए। वहीं दूसरी तरफ यही के जो मछुआरे थे उन्होंने साफ साफ हमारे साथ बैठकर अच्छे से हमें बताया कि वही दूसरी तरफ जो बीजेपी के पूर्व सांसद थे बीजेपी की तरफ से, और इस बार भी वो बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर खड़े हो रहे हैं, वही बीजेपी के जो आने वाले जो पूर्व सांसद थे और इस समय जो बीजेपी के उम्मीदवार है विष्णुपद राय, वो यहाँ पर आते हैं और यहाँ के मछुआरों ने खास तौर पर बताया कि जब उनका कार्यकाल चल रहा था वो मछुआरों के साथ कम से कम महीने में 2-3 बार आकर उनके साथ बैठकर उनकी समस्याएं सुनते थे और समाधान देने की कोशिश भी करते थे। और अभी जब उनका ये कार्यकाल खत्म हो गया था, जब कुलदीप राय का चल रहा था, तो भी विष्णुपद राय यहाँ पर आकर मछुआरों के साथ बैठकर महीने 2 महीने में 2-3 बार आकर उनके साथ बैठकर उस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश भी करते थे। बजट एलोकेशन का यहाँ पे एक और मुद्दा जरूर बताया है कि क्योंकि पता है केंद्र शासित राज्य है, किस तरीके से एलजी और यहाँ के जो एमपी है उनके बीच एक घमासान राजनीतिक घमासान चलता रहता है। लेकिन यह जुंगली घाट जेट्टी की ये जो अहम समस्या जो यहाँ के मछुआरों ने बताई, अंडमान और तमिल के ये जो मछुआरे हैं उन दोनों के बीच का ये जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, खासतौर पर यहाँ की जो लोकल पुलिस करती है उसके बारे में बताया। और ये बताया कि विष्णुपद राय को एक बार वो जरूर इसलिए मौका देना चाहेंगे क्योंकि विष्णुपद राय कार्यकाल खत्म होने के बाद भी यहाँ पे खास तौर पर आकर बैठकर समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करते थे। वही दूसरी तरफ कुलदीप राय जो थे, कुलदीप राय इधर आते भी नहीं है, 4-5 सालों से वो नहीं आए हैं। लेकिन अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, अपने अपने तरीके से वो जिस तरीके से प्रचार करना चाहते हैं, आए, बैठे,
हाँ, थोड़ा बहुत हाल चाल इनसे लोगों से पूछा, लेकिन उन्होंने ये नहीं जाना कि डिस्क्रिमिनेशन ये जो हो रहा है लोकल पुलिस के द्वारा तमिल मछुआरों और अंडमान मछुआरों के बीच, किस कदर उसके लिए एक समाधान निकाला जाए। बहरहाल इस समय जुंगली घाट जेट्टी पे मौजूद थे। आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ऐसी और समस्याएं जो किस कदर आने वाले अंडमान के लोकसभा चुनावों में अपना असर डालेंगी, और जो भी समस्याएं हो आप क्षेत्र के नाम के साथ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम उसे कवर करना ज़रूर चाहेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन विजय के साथ मैं हर्षित सिंह तोमर, न्यूज़ आप तक अंडमान, जुंगली घाट जेट्टी। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।